तो देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त अंकों की सारणी नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ये सारणी दिया गया है, अंक दिए गए हैं यहाँ वर्ग अंतराल के रूप में, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी है, यानी कि उनकी बारंबारता दी हुई है। इस बारंबारता बंटन सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाइए। तो चलिए इसका हम लोग बारंबारता बहुभुज हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो आयत चित्र के द्वारा बनाया जाए इसको। ठीक है, एक तो बिना आयत चित्र के बना ही लिए, अब इसमें आयत चित्र की सहायता से बनाया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि आप आयत चित्र के बिना बनाइए या आयत चित्र के साथ बनाइए, तो आप कैसे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन दे दे कि आयत चित्र बनाकर बनाइए या नहीं बनाकर बनाइए, तब उस तरीके से आपको करना होगा, जो दिया होगा उसके अनुसार चलना होगा। नहीं दिया है तो कुछ भी कर सकते हैं आप। चलिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये दो अक्ष हो गए। चलिए अब यहाँ पे अंक लेंगे, अंक लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों, ऐसे इसको घुमा के लिखा जाता है ना तो और बेहतर रहता है। ठीक है, आप घुमा के ही लिखिएगा कॉपी में, विद्यार्थियों की संख्या। हमको घुमा के लिखने में इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। चलिए विद्यार्थियों की संख्या हम लोग वाई एक्स पे लेते हैं। चलिए यहाँ पे किंक लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 से शुरू हो रहा है। 0, यहाँ लिखते हैं 10, फिर 20, फिर आपका 30, 40, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90, और ये रहा आपका 100। एक एक्स्ट्रा लेना होगा, 110। अच्छा, इसके इधर भी एक लेना होगा ना। चलिए तो इस रेखा को इधर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बढ़ा दिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ होगा माइनस का 10। ठीक है, चलिए अब इस पे किसको लेंगे, विद्यार्थियों की संख्या को। तो देखिए ना, गिनती आपके हाईएस्ट 10 तक गया है, तो 1 2 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से 10 में 5 है। चलिए 0 से 10 में 5, 0 से 10 में 5, 5 यहाँ पे है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या है, 10 से 20 में 10 है, 10 से 20 में 10 है, ये रहा आपका 10 से 20 में 10। ठीक है, उसके बाद क्या है, 20 से 30 में 4, 20 से 30 में 4। चलिए फिर 30 से 40 में 6, 30 से 40 में 6, ये रहा। चलिए 30 से 40 में 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आपका, चलिए फिर उसके बाद है आपका 40 से 50 में 7, 40 से 50 में 7, 40 से 50 में 7। ठीक, उसके बाद क्या है आपका, 40 से 50 हो गया, 50 से 60 में 3, 50 से 60 में 3, 50 से 60 में 3। ठीक है, फिर उसके बाद 60 से 70 में 2, 60 से 70 में 2, 60 से 70 में 2। फिर उसके बाद 70 से 80 में भी 2, 70 से 80 में भी 2, 70 से 80 में भी 2। फिर उसके बाद है आपका 70 से 80 हो गया, 80 से 90 में 3, 80 से 90 में 3, 80 से 90 में आपका 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 90 से 100 में 9, 90 से 100 में आपका 9, यही ना हो जाएगा, 9 यहाँ होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी क्या करना होगा हमें, अब इसके बाद सबके मध्य बिंदु को लेना होगा। ये जो आयत हो रहे हैं, आयत की ऊपरी भुजा के मध्य बिंदु को लेना होगा, यानी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये रहा, फिर ये है ना। और एक एक्स्ट्रा इसका भी मध्य बिंदु लेंगे और इसका भी मध्य बिंदु लेंगे, और इनको कैसे मिला देंगे हम लोग, मुक्त मृदु हस्तरेखा से, यानी कि यहाँ से मिलाएंगे पहले इसको। ठीक, फिर यहाँ से इसको, फिर इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ से, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर आपका ये यहाँ लगेगा, फिर आपका यहाँ से यहाँ यहीं पे जाएगा, फिर इस पे इससे जाएगा, और फिर यहाँ से ये मिल गया। चलिए लास्ट आपका ये यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे हम लोग आयत चित्र की सहायता से बारंबारता बहुभुज बनाए हैं इसमें। ठीक है,
तो मुझे लगता है आपको सारा चीज क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में बिना आयत चित्र बनाना है। तो क्वेश्चन 6 बताया ही आपको करना क्या है, आपको वर्ग चिन्ह निकाल के बना लेना है। ठीक है, तो 8 भी आपसे बन जाएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पेंड करते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर करेंगे और ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको और भी वीडियो के लिंक आपको नीचे मिलेंगे, या हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी लिंक को ले सकते हैं और उस नंबर पे कॉल कभी भी नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोज को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।